ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष गणेश जी के जन्म से संबंधित एक तीसरी कथा को बताना चाहता हूँ। यद्यपि यह सत्य है कि समस्त देवगण अनादि एवं अनंत हैं, प्रत्येक कल्प में उनका आविर्भाव होता है, किंतु गणेश जी एक ऐसे विचित्र देवता हैं कि कई कल्पों में उनका जन्म भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ है। पुराणों में उनके जन्म से संबंधित भिन्न भिन्न कथाएं उपलब्ध हैं। तो मैं अब आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जो कथा दी गई है उसके संदर्भ में प्रकाश डालना चाहता हूँ। भगवान शिव जी एवं माता पार्वती का विवाह हो गया। कुछ दिनों के पश्चात माता जी ने भगवान शिव जी से पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा व्यक्त की। भगवान शिव जी ने कहा कि हाँ, आपको पुत्र अवश्य होगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा। माता जी ने पूछा कि आप बताइए, हम उपाय करने को तत्पर हैं। शिव जी ने बताया कि आप पुण्यक व्रत का अनुष्ठान कीजिए, 1 वर्ष तक उद्यापन कीजिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी आपको पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। माता जी ने अनुष्ठान प्रारंभ किया। उनके गणों ने सारी व्यवस्था की। 1 वर्ष तक विधि विधान के साथ व्रत का पूर्ण किया। उसके पश्चात उद्यापन किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। फिर क्या पूछना था। कैलाश पर्वत पर आनंद का वातावरण छा गया। नाना प्रकार के उत्सव होने लगे, बधाइयाँ बजने लगीं, देव समूह भी एकत्रित हो गया। उस शुभ अवसर पर भगवान शिव जी ने समस्त देवताओं, ऋषियों और मुनियों को भी आमंत्रित किया कि आप लोग आइए, हमारे पुत्र जन्म के उत्सव में सम्मिलित होकर के आनंदित होइए और सब लोग हमारे पुत्र को शुभाशीष प्रदान कीजिए। उस समय ब्रह्मा, विष्णु सहित जितने भी देवी देवता थे, सब का सब पधारे। सब देवताओं ने उस बच्चे को शुभाशीष प्रदान किया, उपहार प्रदान किया, नाना प्रकार की उन्हें शक्तियाँ प्रदान किया। इस अवसर पर शनिदेव भी विराजमान थे, परंतु ना तो उन्होंने उस बच्चे को देखा, ना ही आशीर्वाद दिया। तब भगवती पार्वती ने उनसे पूछा कि क्यों शनिदेव, आपने ना तो मेरे बच्चे को देखा और ना ही आशीर्वाद दिया, ऐसा क्या कारण है। शनिदेव ने कहा कि माता जी, यदि मेरी दृष्टि पड़ जाएगी तो इस सुंदर बालक का अनिष्ट हो सकता है, इसीलिए मैं इसकी ओर दृष्टिपात नहीं कर रहा हूँ। माता जी ने कहा कि नहीं, कर्म भोग का फल जो है वो ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। आपका कोई इसमें बस नहीं है। आप प्रेम पूर्वक आश्वस्त भाव से बच्चे को देखिए, कुछ भी नहीं होगा, इसका कोई अनिष्ट नहीं होगा। शनिदेव ने फिर मना किया, लेकिन माता जी जिद कर बैठी कि नहीं, आपका आशीष मिलना आवश्यक है। शनिदेव ने जैसे ही उस बच्चे की ओर दृष्टिपात किया, वैसे ही उस बच्चे का सर कट करके उड़ गया और वह गोलोक पहुंच गया तथा वहां पर अपने अभीष्ट परात्पर श्री कृष्ण में समाहित हो गया। अब बच्चे का सर कटा देख करके माता पार्वती जी घोर विलाप करने लगीं और उस विलाप में वे मूर्छित हो गईं। उसी समय भगवान विष्णु जी गरुड़ पर सवार हुए और पुष्पभद्रा नदी के तट पर एक गज को पाया और उसका सिर ला करके उस बच्चे के धड़ में विधिवत जोड़ करके प्राण संचार किया। वह बच्चा पुनः जीवित हो गया, प्राण संचरित हो गया। बच्चे का धड़ तो मनुष्य का था, लेकिन सर उसका हाथी का हो गया। इसके बाद विष्णु जी ने समझाया कि हे माता, इसमें शनि का कोई दोष नहीं है, कारण महर्षि कश्यप ने ही यह शाप दिया था कि शिवपुत्र का शीश भंग हो जाएगा। उसी प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप ये घटना हुई है। इसमें शनिदेव का कोई दोष नहीं है।
इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें विघ्नेश, गणेश, हेरंब, गजानन आदि नामों से उस बच्चे को संबोधित किया और समस्त देवी देवताओं ने भगवान गणेश जी की उपासना इस मंत्र से किया। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्मरूपाय चारवे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। इसके पश्चात अन्य देवी देवताओं ने भी पूजन किया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इस बच्चे का सर्वप्रथम पूजन हम त्रिदेवों ने किया है, इसलिए यह बच्चा अग्रपूज्य होगा। यानी हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पूर्व भी इस बच्चे की पूजा की जाएगी। आज से यह बालक अग्रपूज्य हो गया, सर्वपूज्य हो गया है। आनंद पूर्वक वो बालक माता पार्वती के साथ रहने लगा, सुंदर सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार भगवान मंगल मूर्ति गजानन जी की तीसरी कथा संपन्न हुई। आज यहीं तक, अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।